कुछ छोटे भैया ये बोलते हैं कि 600 काम जो है वो उसमें एक ही लाइन में 4 उद्घाटन कर दिए। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन करता है कि घर के बाहर अगर एक रिक्शा ईंट की आ जाए ना और बजरपुर का ईंट आ जाए तो इंस्पेक्टर जेई जो भी होता है बिल्डिंग डिपार्टमेंट वो सीधा पड़ जाता है वहाँ पे। उन्होंने देखा है 6 साल का जो काम है वो देखा है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करके दिखाया, जो उनकी सरकार ने काम करके दिखाया दिल्ली के अंदर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। जनमत की बात आर.के. जायसवाल के साथ इस कार्यक्रम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के विधायकों के काम की चर्चा पूरे देश में होती है। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में विपक्ष लगातार केजरीवाल व उनके विधायकों के कामों की चर्चा कर रही है। इसी कड़ी में हम आज चर्चा कर रहे हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जहां पिछले 5 सालों में 600 विकास कार्य करने का रिकॉर्ड बनाया था जितेंद्र सिंह तोमर ने। अब उनकी धर्मपत्नी प्रीति जितेंद्र तोमर यहां से विधायक हैं। आइए बात करते हैं दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी से। तोमर साहब, आज से ठीक 1 साल पहले चुनाव का रिजल्ट आया था जिसमें आपकी धर्म पत्नी प्रीति जितेंद्र तोमर को यहाँ के लोगों ने चुनकर फिर से आपको सर आंखों पर बिठाया था और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तिलक राम गुप्ता को काफी वोटों से हराया था। 1 साल पूरे हो गए। इन 1 साल में कितना बदला त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र और क्या क्या हुए हैं विकास कार्य? देखिए, 11 फरवरी को रिजल्ट आया था, फरवरी का महीना, और 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 सब चलता रहा है। अभी तक हम लोग पूरी प्रिकॉशंस के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, जब लॉकडाउन हुआ तो हमने भोजन वितरण का कार्यक्रम, राशन वितरण का काम खूब जम के किया। एक एक घर को 3-3, 4-4 बार सैनिटाइज करवाया। पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। एक एक गली में, एक एक घर पे डोर टू डोर सैनिटाइज कराया 3 बार। 5,500 राशन की किट्स बनवाई थी मैंने, जिसमें 10 किलो आटा था, 5 किलो चावल थे, तेल था, मसाले थे, चीनी थी, चाय पत्ती थी, टूथपेस्ट था, ठीक है, और सैनिटाइजर था, मास्क थे। ये हमने बांटा 5,500 परिवारों को। आपने देखा होगा कि मेरे यहाँ 7 भट्टी चलती थी जिनमें 5,000 लोगों का भोजन बनता था और शाम को 6,000 लोगों का भोजन वो हम यहाँ पर बांटते थे। इतने परिवारों के लिए भोजन यहाँ से जाता था। ये सब किया। इसके साथ साथ जैसे ही अनलॉक बंद हुआ हमने अपने जो काम थे वो शुरू किए। और मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बाद कम से कम 15 तो सड़कें और गलियाँ मैंने वहाँ बनाई त्रिनगर के अंदर, ठीक है, वो बन के तैयार हो गई सारी। 10, 12, 15 गलियों में हमने सीवर लाइन और पानी की लाइन चेंज की। जो पेंडिंग था काम मेरा, ठीक है ना, जो ज़रूरत थी, जिसकी बहुत अर्जेंसी थी, वो करवाया। एक लाइन में डलवा रहा हूँ केशवपुरम का, जो जहाँ पानी की टंकी है, जहाँ पे यूजीआर है, वहाँ से, क्योंकि त्रिनगर में, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा आपको विस्तार से। उसमें त्रिनगर में 40 साल पहले पानी का कनेक्शन गया था केशवपुरम C8 से। तो उस टाइम जो जनसंख्या थी वो अब से 5 गुनी कम थी। पहले 1 मंजिल मकान थे, 1 मंजिल मकान थे। अब 4 मंजिल मकान है, 5 मंजिल मकान है। पॉपुलेशन 5 गुनी हो गई है और पानी की खपत बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई है। अब अभी तक क्या था कि एक पानी की पाइपलाइन केशवपुरम से नारंग कॉलोनी के कन्हैया नगर की तरफ जाती थी और वहीं से पूरा त्रिनगर फीड हुआ करता था। त्रिनगर बहुत बड़ा है। पहले नारंग कॉलोनी है, कन्हैया नगर है, विश्राम नगर है, जय माता मार्केट है, गणेशपुरा है, शांति नगर है, ओंकार नगर है, बुद्ध नगर है, शंभू नगर है, ओंकार नगर, ABC, तमाम जो एरिया है, जूड़बाग है, उन सबको पानी जब इधर से जाता था तो क्या है कि हर घर में मोटर लगी हुई है आज के दिन। तो जब मोटर चालू हो जाती है तो टेल एंड तक पानी पहुंच नहीं पाता था, लोगों को दिक्कत होती थी। मैंने इसका एक हल निकाला। मैं एक लाइन डलवा रहा हूँ, वो 60% काम पूरा हो चुका है उसका, 40% काम अगले कुछ दिनों में पूरा कर लेंगे हम, और जब तक गर्मी आएंगी उससे पहले हम लाइन को जोड़ देंगे। मैंने एक लाइन डायरेक्ट डलवाई है यहाँ से, जो बीच में कहीं कनेक्शन नहीं है उसका,
कन्हैया नगर से होते हुए, मेन रोड से होते हुए, शांतिनगर मेन रोड से होते हुए, फिर बर्धमान वाटिका से होते हुए 39 नंबर गली ओंकार नगर की सबसे लास्ट में, वहाँ से जाके जोड़ा है ताकि डबल फीडर हो जाए। एक फीड होगा नारंग कॉलोनी की तरफ से और एक पानी फीड होगा ओंकार नगर की तरफ से, ताकि दोनों तरफ से पानी का प्रेशर आए। ये जो मोटर चलने से पानी आगे जाना बंद रहता था, दोनों तरफ से पानी आएगा तो पूरी तरीके को भरपूर पानी मिलेगा। और ये जब अप्रैल मई में जब गर्मी शुरू होगी तो उस टाइम पानी की दिक्कत नहीं होगी। गंदा पानी भी आता है इसीलिए कि जब मोटर चलाते हैं और पानी की सप्लाई नहीं है तो गंदा पानी आता है। मैंने वो भी कराया। बड़े बड़े काम बहुत चल रहे हैं। आज मैंने 5 गलियों का उद्घाटन करवाया यहाँ लोगों से। एम ब्लॉक के अंदर 5 गलियों में हमने सीवर लाइन 10+ टेक्नोलॉजी से, पेंटोड मेथड से, बिना खुदाई किए अंडरग्राउंड में चेंज करा दिए। एक और एम ब्लॉक के दूसरे पार्ट में काम चल रहा है सीवर लाइन का। रविवार को, पिछले रविवार को एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू था। लॉरेंस रोड इंडस्ट्री एरिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। बीच में RU भी है, रेलवे अंडरब्रिज है। लेफ्ट और राइट, A ब्लॉक इधर है, C ब्लॉक इधर है, इस तरह। तो उन सबका जो सीवर था वो आपस में कनेक्ट नहीं था क्योंकि रेलवे बहुत दिनों से परमिशन नहीं दे रहा था। और रेलवे अंडरब्रिज के नीचे से पाइपलाइन पानी की 450 मीटर डाया की लाइन, वो जब हमने ये सीवर डला था लॉरेंस रोड इंडस्ट्री एरिया में, तब वहाँ तक डाल के छोड़ दिया गया था, वो जब RU बन रहा था। उसके बाद रेलवे ने परमिशन नहीं दी उसको और वो पाइप जोड़ नहीं पा रहा था और कुछ मैनहोल्स बनने थे ताकि वो पूरे इंडस्ट्री का पानी जो नालों से जाता था उसको हम डायरेक्ट ट्रंक सीवर में ले जा पाए और जो डायरेक्ट ट्रीटमेंट प्लांट तक जाए। परसों संडे को मैंने उसका उद्घाटन किया है। वो पाइप लग गया है, कुछ मैनहोल्स बन रहे हैं, बन के तैयार हो जाएंगे 2-4-5 दिनों में। वो सारा तमाम जो सीवर है पूरी लॉरेंस रोड इंडस्ट्री एरिया का, वो ट्रंक सीवर में जाएगा। एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू था, 2005 से ये पेंडिंग था। 2005 से लगातार पत्राचार होता था। फिर मुझे खुद मैंने रेलवे के अधिकारियों से संपर्क किया, मैं 1-2 बार गया, ठीक है। जल बोर्ड के अधिकारी मेरे साथ गए और हमने वहाँ से उसको करा के, और अब वैसे अभी बजट की भी दिक्कत थी लेकिन फिर भी वो 20-25 लाख रुपये का काम था, हमने उसका टेंडर करा के और उसको काम को करा दिया है। एक बड़ी सड़कें की बात करता हूँ मैं। आप त्रिंगर में जाएंगे तो रामपुरा मेन रोड से लेकर पंजाब नेशनल बैंक जूड़बाग तक बहुत बड़ी सड़क है, हंसापुरी रोड बोलते हैं उसको। लंबी सड़क है, बहुत लंबा स्ट्रेच है और चौड़ी सड़क है। वो बन के तैयार है। 80% काम हो चुका है, 20% काम अगले 1 हफ्ते में हो जाएगा। वो सड़क बना के तैयार कर दी। उसके तुरंत बाद हम जयमाता मार्केट में, जो शंकर चौक से हंसापुरी रोड तक जो रोड जाती है, चौड़ी रोड, मेन रोड, जो 30 साल से नहीं बनी थी, हम उसको बनाने जा रहे हैं। उसका काम शुरू कर देंगे। उससे नेक्स्ट आप जाएंगे नरवड़िया स्वीट, देखा होगा आपने, उसके सामने से रोड जाती है, वो कीकड़ वाली गली से होते हुए वो भी जाती है हंसापुरी रोड तक। ये बड़ी सड़कें हैं, लाइफ लाइन है ये त्रिंगर की। वो सड़क हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक और बड़ी बात कहूँगा आपको मैंने चुनाव से पहले लोगों से वादा किया था कि मैं जो नजफगढ़ ड्रेन, जो गंदा नाला है, उसके साथ वाली सड़क बनाने की बात की थी क्योंकि वो सड़क कभी बनी नहीं थी। पहली जब से बनी थी तब से उसकी हालत ख़राब थी, फिर दोबारा कभी रिकन्स्ट्रक्शन हुआ नहीं उसका। नाहर सिंह मार्ग से लेके जो मेट्रो स्टेशन इंदर लोग है उससे आते हैं आगे, तो नाले का जहाँ पुल है वहाँ से लेके और तुलसी नगर तक, जो हमारा ओंकार नगर है, वहाँ तक उस सड़क को मैंने बना दिया है, बिल्कुल नई बना दी है सड़क। उस पर जहाँ जहाँ फिजिबल था, पॉसिबल था, वहाँ डिवाइडर भी लगवाया है और 60 बिजली के नए पोल लगवा के, वहाँ अंधेरा होता था हमेशा, 60 बिजली के नए पुल लगा के उसको जगमग कर दिया। और उस सड़क को मैंने मीरा बाग तक बनाया है, जहाँ मीना पान भंडार होता है एक जूड़बाग में, जो PNB के आसपास आता है, वहाँ से लेके और नाहर सिंह मार्ग तक वो सड़क बना के तैयार कर दी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम। आप जाके देखेंगे और रात को जाएँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया लाइटिंग और बहुत बढ़िया सड़क। अभी थोड़े से लोग थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि पार्किंग पहले बहुत होती थी वहाँ सड़कों पे, उस सड़क के ऊपर, तो ट्रैफिक की समस्या रहती थी। कोशिश की हमने डिवाइडर लगा के कम करने की, लोगों से प्रार्थना भी कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन ले रही है कि भाई आप गाड़ियों को डबल पार्क ना करें, सड़क पे पार्क ना करें, जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो लाइफ लाइन है त्रिंगर की। वो हमने 2020 में बनाई। जिस साल की बात कर रहा हूँ, जब कोविड-19 से त्रस्त जब देश हमारा रहा है पूरी दुनिया, तब ये काम लगातार चले। एक अगले हफ्ते में राजा पार्क में ब्रह्म कुमारी जहाँ पे उसके सामने 22 से बड़ी 2 सड़कें हैं, उनका उद्घाटन करने जा रहा हूँ। वो सड़कें बन रही हैं, हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। राजधानी इंक्लेव में गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक चौड़ी सड़क है, बहुत लंबा स्ट्रेच है, उसका काम जारी है। 80% काम हो गया है।
नालियाँ बना के फर्स्ट क्लास सड़क बना के आप देख के आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। 80% तैयार है, अगले एक हफ्ते में वो सड़क भी तैयार हो जाएगी, उसका काम भी। संदेश विहार की मैंने तमाम जो लॉकडाउन के बाद 6 सड़कें संदेश विहार की बनाई, बिल्कुल बन के तैयार हैं। 7वीं सड़क का काम कल शुरू हो गया है, 7वीं और अंतिम, टोटल 8 सड़कें वहाँ पर। मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों ने मुझे 7 के लिए कहा था, एक सड़क को अडॉप्ट कर लिया था काउंसलर साहब ने कि भाई हम बनाएंगे उसको, तो फिर एमसीडी ने कहा कि साहब तो काउंसलर साहब अपने फंड से बनाएंगे, तो वो बाकी है बनने के लिए वहाँ पे। बाकी सारी सड़कें मैंने वहाँ की संदेश विहार की बना दी, लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। कोहाट इंक्लेव में 3 सड़कें बनानी थी हमको, एक मैंने इलेक्शन से पहले बनाई थी, एक लॉकडाउन के बाद बनाई, और एक का काम परसों शुरू किया है जो मार्केट से लेके और बाहर तक जाती है 311 नंबर तक। उस बड़ी सड़क का काम चल रहा है, हमारा काम शुरू हो गया है उसका। सिवा मार्केट से लेके और पीतमपुरा गांव में आप आएंगे जहाँ ये फ्रूट मार्केट लगती है, वहाँ तक मंदाकिनी अपार्टमेंट के पीछे जनता फ्लैट्स और मंदाकिनी अपार्टमेंट के बीच की सड़क जो बड़ी सड़क है उसका निर्माण शुरू हो गया है, वो काम कर रहे हैं हम। पीतमपुरा गांव में एक बड़ा सीवर सेटल हो गया था अचानक, सीवर सेटल होने से पूरा गांव त्रस्त हो गया था। आज से कोई 20 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको। मैंने उसका स्पॉट टेंडर लगा के, क्योंकि बहुत इमरजेंसी थी वो, सेटल होने की वजह से, एक लाइन की सेटल होने की वजह से, पूरी मेन लाइन थी गाँव की, तो पूरा गाँव एक तरह से सीवर भर गया था लबालब। रातों रात 24 घंटे में मैंने उसका स्पॉट टेंडर करा के उस काम को शुरू करा दिया, उनको भी राहत दे दी, लोगों को बहुत राहत है। वहाँ का काम भी करीब करीब कंप्लीशन की ओर है, डल गया है, अब उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, क्योंकि ज़मीन बैठ जाती है, तो थोड़ा उसमें कंक्रीट डाल के पानी डाल के रखते हैं थोड़े दिन ताकि वो पक्का हो जाए। तो ये तमाम काम हमारे चल रहे हैं। और रामपुरा में मामचंद मार्ग है, रामपुरा जो मेन रोड पे कम्युनिटी सेंटर है वहाँ से लेकर कट्टा मार्केट तक एक बड़ी सड़क जाती है, वो भी लाइफ लाइन रामपुरे की, रामपुरे के दूसरे हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं। एक ये सैनी मोहल्ला इधर का, उधर जहाँ गुजरों का मोहल्ला बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, कुम्हार वाली गली है, उसमें सब वो है, वहाँ रामपुरा मेन रोड से लेके और कट्टा मार्केट तक वो सड़क में 70% या 80% काम हो गया है। आप जाके देखेंगे, अभी आप जाएंगे कभी एक बार, तो इन सबको जो मैं कह रहा हूँ अंदर रिकॉर्ड, तो आप उसको देखें, जरूर चेक करें, उसकी वीडियो भी बनाएं, अगर कुछ कमी है तो बताएं हमको, और बढ़िया बनी तो लोगों को जरूर बताएं कि बढ़िया बनी है। वो सड़क हमारी बन रही है। जनता फ्लैट से हमने अभी एक वो लगाया है ओपन जिम, उसका उद्घाटन हम लोग करने जा रहे हैं। हमने एक ट्यूबवेल लगवाया जनता फ्लैट्स में, अभी उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, लग चुका है, ठीक है। ये तमाम काम चल रहे हैं हमारे। और एमपी इंक्लेव में गेट नंबर 3 की जो सड़क है उसका काम चालू है लगातार, इस साल में हुआ है। शकूरपुर में एफ और जी ब्लॉक के बीच की रोड है, उस पर काम चालू है, आप जाकर देखेंगे, वहाँ पे बड़ी सड़क है वो, शिव मंदिर से लेके जहाँ गैस एजेंसी वहाँ से लेके और तमिल स्कूल है वहाँ तक बड़ी सड़क है। पूरी सड़क का निर्माण, नालियों का निर्माण जारी है लगातार, नाली बन चुकी हैं, ग्रेटिस डल चुकी हैं, पाइपलाइन डल चुकी है, अब उस पर M10 डाल के वापसी बोलते हैं उसको, वो डाल के उस पर आरएमसी होने वाली है, विदिन ए वीक वो सड़क तैयार हो जाएगी, वो चल रहा है। ई ब्लॉक के अंदर हमने एक बहुत बढ़िया सड़क बनाई है, आप जाके देखेंगे। ई ब्लॉक में जहाँ धोबी घाट है उसके साथ पार्क के साथ से सीधी सड़क जा रही है, बाहर निकलती है, जो रोड नंबर 43 पे। पहले कोई इंक्रोचमेंट थी, लेकिन मैं लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ कि लोगों ने अपने आप को इंक्रोचमेंट हटा ली, अब वो चौड़ी सड़क हो गई है, उस पर आप ट्रक ले जाओ, 2 डबल बस ले जाओ, इतना बढ़िया हो गया है, ठीक है, 2 कार ले जाओ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, सड़क बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। ई ब्लॉक के अंदर ही एक सबसे लास्ट पार्ट हुआ करता था, जहां आप रोड नंबर 43 के साथ पार्क है, पार्क के साथ ई ब्लॉक शुरू होता है। उस पार्क में जो 7-8 गलियां थी, उनका सीवर जो था वो 5-7 मकान पहले तक था, और बहुत प्रॉब्लम थी लोगों को। नाले के साथ नाला था, तो उसमें बहुत सारी इंक्रोचमेंट है, तो उसमें मंदिर बन गया, कुछ बन गया, इसलिए हमने उसको छेड़ा नहीं। तो उसमें हमने एक सेंटर में सिवर लाइन डाली है पूरी, और उन तमाम 8 गलियों को जोड़ा है उसके साथ, ताकि वो तमाम गलियों को, 8 गलियों को राहत मिले। और वो ट्रंक सीवर वो हमने डाला है 300 mm डाया का, ठीक है, और वो मेन लाइन से जोड़ दिया है, वो काम जारी है, ताकि वो 7-8 गलियां हैं जो हैं, उन गलियों का सीवर हमेशा चैनल में रहे, कोई दिक्कत लोगों को नहीं आए। वो काम जैसे सीवर डल जाएगा उसके बाद वो सड़क पे आरएमसी करने का, सीसी करने का काम भी तुरंत हो जाएगा। ये तमाम काम हमारे चल रहे हैं। अभी इसी लॉकडाउन के बाद मैंने इस बिल्कुल जहाँ हम बैठे हैं इसके पीछे जी ब्लॉक का पार्क है, आप देख के आएंगे, बहुत खूबसूरत पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद वाटिका हमने बनाया है, बहुत बढ़िया गेट लगवाया, बहुत बढ़िया SS का गेट लगवाया,
और जो है फुटपाथ बनवाया है, बाउंड्री वाल बनवाई है, बहुत बढ़िया उस पर कोटा अपना स्टोन लगवाया, लाल पत्थर लगा के बहुत बेहतरीन बनाया है। उसको आप देख के आएँ, कभी आप जब एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो आप जाके देखें, कुछ कमियां भी दिखाएं उसमें, कुछ कमियां हो तो ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया बनाया है। वो पार्क हमारा मैंने डेडिकेट किया है इसी साल में। एक आप जी ब्लॉक में चर्च है, उसके सामने पार्क है, जी ब्लॉक बोलेंगे तो बारातघर जी ब्लॉक के सामने, वो उसमें 80% काम पूरा हो चुका है, गेट बन चुका है, अब गेट लगने वाला है उसके अंदर। उसमें भी ओपन जिम भी लग रहा है, उसकी फाउंडेशन बन गई है। ओपन जिम, फुटपाथ, पूरी बाउंड्री वॉल, गेट, एसएस का गेट बहुत बढ़िया, रेन शेल्टर, सारा काम वहाँ चल रहा है। अगले 15 दिन में वो काम भी पूरा हो जाएगा। तो इस कोविड-19 के दौर में 4-5 महीने तो बिल्कुल डिलीट हो गए थे, उसमें तो हमने जो लोगों की मदद कर सकते थे वो की। मैंने तमाम लोगों को दवाइयाँ बांटी उस टाइम, किसी को सबको मैंने एसएमएस करके 1 लाख एसएमएस है मेरे पास मेरे एरिया के, उस पर एसएमएस कर दिया था बल्क एसएमएस में कि किसी को कोई दिक्कत हो, राशन की प्रॉब्लम हो, किसी को दवाई की प्रॉब्लम हो, कोई बुजुर्ग है, कोई कुछ है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, शुरू में तो बहुत टाइट था, तो कोई दिक्कत है आप मुझे सीधे मेरे व्हाट्सअप नंबर मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करो, प्रिस्क्रिप्शन भेजो दवाई का, मैं दवाई भेजूँगा। मैंने कई 100 लोगों के घर पे दवाइयाँ भेजी, जिन लोगों ने दवाई खत्म हो गई, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, किसी को कुछ और समस्या है, तो दवाई कोई तो नहीं कि आदमी 4 महीने की रखता है, 10-15 दिन की दवाई लेते हैं, महीने के लिए लेते हैं, खत्म हो गई तो उसको उनको दवाई दी। जो कुछ लोग प्रवासी लोग थे उनके लिए जब जाने की आराम इंतजाम नहीं हो पाता, मैंने बसों का इंतजाम किया यहाँ से, बसें करके मैंने, आपने भी चलाया था शायद अपने चैनल पे, बसों को से हमने लोगों को वहाँ भेजा। तो जितना हम लोग कर सकते हैं बेस्ट अपना जो मैंने वो डिलीवर करने की कोशिश की है, बेस्ट डिलीवर किया हमने, ठीक है। और क्योंकि अब हम 1 और 1 11 हैं, ठीक है। प्रीति एमएलए हैं, मैं भी साथ में मदद कर रहा हूँ, तो अब क्योंकि मेरा अनुभव है और तो दो चीज़ों से अब और ज़्यादा तेज़ी से काम हो पा रहा है, क्योंकि तमाम जो जैसे विधानसभा की कार्रवाई होती है वहाँ वो जाके देख लेते हैं, हाउस कमेटीज़ की मीटिंग होती है 1 महीने में 8, 10, 12, तो 10-12 दिन आपको वहाँ लगाने हैं, तो वो जो आप समय और मिल गया ज़्यादा कि भाई काम बांट लिया, तो अब और तेज़ी से काम हो रहा है। ये तो जब था कि बजट की प्रॉब्लम थी, अब मुझे पूरी आशा है कि कोविड से निजात मिलेगा हमारे देश को, हमारी दिल्ली को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अप्रैल में जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो बजट आएगा तो फिर इसके बाद वही स्पीड रहेगी जो पहले मेरी रहती थी। स्पीड तो मैंने अब भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, अब मैंने आपको तो इतने काम तो अभी गिनवा दिए, हो सकता है 10-5 काम ऐसे हो जो मुझे ध्यान ना हो अभी, क्योंकि साल में जो करते रहे, ये तो मैंने भाई आप बाई चांस आपने मुझे पूछा एट रैंडम, बाकी तो मैंने आपको बताया क्या काम चल रहे हैं, क्या काम हो गए, ठीक है। तो हाँ, बड़ी बात, लॉकडाउन के तुरंत अनलॉक बनने के बाद 3,500 लाइटें लगाई मैंने घरों पे, 3,500 लाइटें। आप त्रिंगर जाएं, आपको दिवाली जलती हुई मिलेगी। 2300 लाइट मेरी त्रिंगर बाड़ में लगी हुई है, सिर्फ घरों पे लाइट लगाई है। हमारी जो मुख्यमंत्री ने एक स्कीम निकाली थी उसमें घर पे लाइट लगाते हैं, कनेक्शन के घर से लेते हैं, डायरेक्ट होता है वो सेंसर वाली लाइट होती है, अंधेरा होगा तो जल जाएगी, उजाला होगा तो बुझ जाएगी, और उसका जो जितना बिल आता है उसकी सब्सिडी उनके बिल में हम लोग काट के भेज देते हैं। सब लोगों को सब्सिडी मिल रही है, जो भी जितने यूनिट भी इस्तेमाल होता है बिजली उसमें लाइट में, वो उनको सबको मिल रहा है। 2300 लाइटें लगाई हैं हमने त्रिनगर में, और 1200 लाइटें अभी रामपुरा बाड़ में लगी हैं, ठीक है। अब अगले 10 दिन के बाद कुछ राजा पार्क श्रीनगर और शकूरपुर गाँव और एम ब्लॉक में करीब 300-400 लाइट लगी हैं। अभी 400-500 लाइट और लगाने जा रहे हैं यहाँ पे, वहाँ लगाएंगे, शकूरपुर में लगाएंगे, कोहाट बाड़ में, जहाँ जहाँ से डिमांड है जो लोग लगवाना चाहते हैं वहाँ लगाएंगे। कोहाट बाड़ में बहुत जगह लगाई हमने, डीटीसी अपार्टमेंट में लगाई हैं, कई जगह जहाँ जहाँ लोगों ने डिमांड की थी वहाँ लगाई थी, और लगाने जा रहे हैं। तो ये कि हमने ये बड़ा काम किया है कि बढ़िया प्रकाशित किया है क्षेत्र को लॉकडाउन के बाद। 2 बड़ी बातें, वो लाइट जरूर देख के आना आप, जो लाइट मैं निजाफर ड्रेन के साथ की बात कर रहा हूँ, जिसमें 60 पोल लगाए हैं लाइटों के, जगमग करता है बिल्कुल इलाका, वो आज कभी रोशनी थी नहीं, उसमें अंधेरा था उस रोड के ऊपर। तो ये तमाम काम हमने किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब अगला साल आएगा, अगला वित्तीय वर्ष होगा, उसमें हम और तेज़ी से काम कर पाएंगे। और ये तो तय है कि हमने जो रिकॉर्ड बनाया था पहले 600 काम का, और 600 काम कुछ छुट भैया ये बोलते हैं कि 600 काम जो है वो उसमें एक ही लाइन में 4 उदाहरण कर दिए। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जो किताब है वो नेट पे है, नेट पे उसका लिंक है, वहाँ जाके देखें, उसमें एक एक चीज़ का नेम ऑफ वर्क अलग होगा, उसकी कॉस्टिंग होगी, कितने कॉस्ट
में उसका टेंडर हुआ, उसका कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट क्या था, कहाँ से कहाँ तक था, उसकी पूरा डिटेल है उसके अंदर। तो 600 काम थे जो अलग अलग काम थे, बड़े काम। अब उस रिकॉर्ड को हमको ही तोड़ना है। 600 को हमको और आगे लेके जाना है, 800 ले जाए, 900 ले जाए, वो हम लोग करेंगे। इस साल थोड़ी कमी रही है, फिर भी बहुत सारे कर दिए, क्योंकि अब 800 अगर करने हैं तो 1500 काम चाहिए, 160 मतलब 160 काम चाहिए हर साल। इस बार हो सकता है 70-80 हो, अगली बार और तेज़ी करेंगे और एवरेज को लाके हम 800 तक लेके जाना है अपने कामों को। ये हमारा संकल्प है इस बार। सर 5 निगम सीटों पे उपचुनाव हो रहे, आप लगातार दौरा भी कर रहे हैं सर, क्या माहौल है वहाँ पर? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, सबके सामने होगा। तमाम लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, निगम पार्षद, बहुत सारे इलेक्टेड निगम पार्षद, बहुत सारे लगातार लोग जुड़ रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है हमारा। आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने देखा है 6 साल का जो काम है वो देखा है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करके दिखाया, जो उनकी सरकार ने काम करके दिखाया दिल्ली के अंदर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं। और तमाम लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, दिल्ली की जनता त्रस्त है। पिछले 15-21 साल से बीजेपी और कांग्रेस है इसमें निगम के अंदर, पिछले 15 साल से लगातार बीजेपी है। 10 साल 5 साल पहले 4 साल पहले क्या किया था कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने ये कह के कि ये तमाम भ्रष्ट हो गए हैं निगम पार्षद, उन सबकी टिकट काट दी कि किसी को पुराने को टिकट नहीं दिया जाएगा। उसका मतलब ये था कि वे भ्रष्ट हो गए हैं, भ्रष्टाचार किया इन्होंने, नयों को दिया। जिन नयों को दिया तो उनको लगा कि जैसे उनका टिकट कटा था कि हमारा न कट जाए, तो उन्होंने पहले दिन से भ्रष्टाचार करना शुरू किया कि जितने पैसे बना सकते हो बना लो, अब भविष्य तो कुछ है नहीं, 5 साल बाद तो फिर नए को टिकट मिल रहा है। तो इतना भ्रष्टाचार किया है कि आज के दिन बुरी हालत है, खोखला कर दिया निगम को। निगम के अंदर तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते हैं, डॉक्टर्स की तनख्वाह नहीं है, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं है, इंजीनियर्स की तनख्वाह नहीं है। बजट नाम की चीज़ तो है नहीं, कि काम तो कुछ हुआ ही नहीं है, काम तो बिल्कुल कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो लोग अक चुके हैं। कहीं जरा सा कोई कंस्ट्रक्शन करता है, किसी घर के बाहर अगर एक रिक्शा ईंट की आ जाए ना और बजरपुर का ईंट आ जाए, तो इंस्पेक्टर जेई जो भी होता है बिल्डिंग डिपार्टमेंट, वो सीधा पहुँच जाता है वहाँ पे। और काउंसिलर साहब कहते हैं चलो वहाँ फटाफट जाओ, लेंटर डाल के दिखाओ। आप लेंटर डलते ही इंस्पेक्टर जेई आपके साथ खड़ा हुआ, सैनिटरी इंस्पेक्टर भी आता है, जेई भी आता है, पैसे दो। तो ये इतना त्रस्त हो गई है जनता कि सारे लोग तैयार बैठे हैं कि इस बार जब चुनाव होगा, ये तो सेमीफाइनल है अभी 5 सीटों पे, 5 की 5 सीट हम जीत रहे हैं। 1-1.25 साल के बाद जब निगम का चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, तो हम तीनों निगम, नॉर्थ भी, साउथ भी, ईस्ट भी, तीनों में हमारी सरकार बनेगी। तीनों मेयर हमारे होंगे, तीनों स्टैंड कमेटी के चेयरमैन हमारे होंगे। तमाम दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है इस बात का। देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आप आस पास की घटनाओं से अनजान न रहे। तो हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ। नमस्कार।